तो बेसिकली टॉपिक हमारा आज का गेट और गेटअप है। आप यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, अगर किसी से रीड किया जा रहा है तो प्लीज रीड करें। एग्जैक्टली। तो कोलैबोरेशन के साथ अगर हम लर्न करते हैं, या अगर लेट्स से अगर मैं कहूँ कि हम इवन कोलैबोरेशन सीखते हैं, उसका फायदा क्या होता है हमें कि हम बहुत कुछ ज़्यादा हासिल कर सकते हैं कोलैबोरेटिवली, नॉट इंडिविजुअली। बिकॉज कभी ऐसा होता है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो अगर हम इंडिविजुअली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हम उस तरह से उस पर सक्सेसफुल या उस तरह से वो सक्सेस हासिल नहीं कर पाते जिस तरह से लेट्स से अगर हम कोलैबोरेटिवली कोशिश करें, या हम आपस में टीम्स की सूरत में कोलैबोरेट करके आपस में कोशिश करें उस सब की, तो हम अचीव कर पाते हैं। ठीक है। तो अगेन हमें जो ना स्टार्ट करना है, ज़ाहिर है हम गेट और गेटअप पे जाएंगे, बट हमें स्टार्ट एटलीस्ट करना है किस चीज़ से, वर्जन कंट्रोल को समझने से। अब मुझे अंदाजा है काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बोर्ड पे शायद ठीक से ना पढ़ पा रहे हो, बट अगर ट्राई कर सकते हैं, थोड़ा चेयर्स भी चाहे तो करीब कर लें, लेकिन बस प्रोजेक्टर की रेंज में ना आए। तो वर्जन कंट्रोल के बारे में आप क्या जानते हैं? आप लोगों को वर्जन का वर्ड क्या समझ में आता है, क्या कहता है? अगर मैं आपसे कहूँ कि बहुत ही इसको करंट सिनेरियो के अंदर देखें, तो वर्जन का वर्ड शायद कुछ ऐसा हो कि लेट्स से हमारे करंट जो सिटी है हमारे, उसमें वेदर फोरकास्ट क्या कह रही है कि जी बारिशें हैं और बहुत तेज बारिशें हैं, और कल से हम सुन रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा लेट्स से एक हैवी रेनफॉल होने का चांस है। इशू ये है कि ये जो भी फोरकास्ट कर रहे हैं ना, उनकी बातें तो ठीक हैं, वो तो अपनी तरफ से बात ठीक ज़ाहिर अंदाज़ा लगा रहे हैं, उनके पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी वजह से उस बात का अंदाज़ा। लेकिन मसला क्या है, कभी वो कह रहे हैं कि कल बारिश है, कभी वो कह रहे हैं कि आज शाम में बारिशें शुरू हो जाएंगी, कभी वो कह रहे हैं कि नहीं अगले 24 घंटे में बारिशें शुरू होंगी। मसला क्या हो रहा है, उनकी बात मुसलसल क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है। अभी कुछ देर पहले एक स्टूडेंट से, ये अब्दुल्ला की कॉल आई मेरे पास कि सर यहाँ बहुत तेज बारिश हो रही है तो मेरा आना मुश्किल होगा। ठीक है, मैंने उनको कहा चलो ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन उस वक्त यहाँ पे जहाँ एपटेक में, यहाँ पर कोई बारिश नहीं हो रही थी अब्दुल्ला, यहाँ पे बाकायदा धूप निकली हुई थी। इशू क्या है, अगेन उस वक्त इनकी बात का वर्जन क्या था कि सर मैं आने की कोशिश करूंगा, मुश्किल हो जाएगा, बट यहाँ पहुंच गए, इनकी बात का वर्जन अगेन चेंज हो गया। अब ऐसा नहीं हो सकता बीइंग अ ह्यूमन बीइंग कि हम एक कोई, मैंने कोई स्टेटमेंट पास कर दी, ठीक है, और उसके अगेंस्ट में कोई इंसिडेंट हो गया, तो मैं अगेन अपने उस इंसिडेंट से पहले वाले स्टेटमेंट पे आज वापस आ जाऊंगी। मैंने कहा था कि आज क्लास होगी, जबकि हुआ है कि बारिश ऐसी हो गई कि हमें क्लास कैंसिल करनी पड़ गई फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो क्लास नहीं हुई। अब मैंने कहा था कि आज क्लास होगी, लेकिन आज क्लास में अनफॉर्चुनेटली किसी भी रीजन के थ्रू बारिश हो गई या कोई भी और इशू हुआ, क्लास हम नहीं ले सके, लाइट नहीं है, कोई भी इंटरनेट का इशू है, हम क्लास नहीं ले सके लेट से। तो हमारी बात का वर्जन पीछे नहीं आ सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मैंने कह दिया बारिश क्लास होगी तो क्लास क्लास नहीं होगी, वो इंसिडेंट में नहीं रोक सकता, बारिश को होना में नहीं रोक सकता। अब इसको लेकर आते हैं, मैं इस तरह की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो अभी एमएस ऑफिस पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैं बिल्कुल कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बिल्कुल एक डेवलपमेंट साइड से बिल्कुल ही हटके बहुत पीछे से लेकर आऊँ। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करेंगे कि जहाँ आपको प्रॉब्लम हो रही है उसको नोट करने, क्वेश्चन आंसर का सेशन बिल्कुल एंड में रखेंगे, और सुकून से जिसको जो पूछना है पूछ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सारे क्वेश्चंस के जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। आती है बात वर्जन कंट्रोल में, यहाँ डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर। ठीक है, आप लोगों ने एसडीएलसी का नाम सुना होगा, किसी ने भी अगर एसडीएलसी का नाम सुना है, अगर कोई फील्ड में काम कर रहे हैं किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में किसी टीम के साथ, किसी ने कोई काम किया है कुछ, एसडीएलसी एक वर्ड होता है। एसडीएलसी का मतलब होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। एसडीएलसी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होती है? वही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होती है, यानी जब हम सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे होते हैं ना, उसकी जो लाइफ साइकिल होती है, यानी पहली स्टेटमेंट से लेकर जो क्लाइंट मेरे पास लेकर आया है कि तकी साहब मुझे ये चीज़ बनवानी है, और उस आखिरी पीस ऑफ कोड तक जो मैंने क्लाइंट को डिलीवर किया और कहा कि ये मेरी लास्ट बिल्ड है, तमाम एरर्स, तमाम टेस्टिंग, सब कुछ कंप्लीट हो गया है, नथिंग लेफ्ट। सही है, उस पूरे अरसे में जो भी मैंने काम करना है, किस तरह से मैंने क्लाइंट के साथ डील करना है, किस तरह से मैंने क्लाइंट के साथ सारा अपना कोऑर्डिनेशन बनाना है, क्या करना है क्या नहीं करना, वो सब कुछ क्या होगा, क्या होगा वो सब कुछ एसडीएलसी यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसके अंदर आपकी डॉक्यूमेंटेशन आ गई, इसके अंदर आपकी टेस्टिंग आ गई, सब कुछ आ गया। इस सब में ना हेल्प करने के लिए गिटहब बहुत ज़्यादा हमारे पास जो है ना, वो एक एडवांटेजेस टूल है, बहुत ज़्यादा एक सपोर्टिव टूल है। फ्रीलांसिंग में यूज कर सकते हो, बट इट्स नॉट लाइक फ्रीलांसिंग, इसका सीन डिफरेंट है। अब वर्जन कंट्रोल क्यों यूज करते हैं? लेट्स से अगर आपको आपकी आपने कोई एक प्रोग्राम लिखा,
आपका प्रोग्राम रन कर सकता है हेलो वर्ल्ड फॉर एग्जाम्पल। आपने फॉर एग्जाम्पल आपने सी का प्रोग्राम लिखा, आपने लिखा सारा उसका स्ट्रक्चर बनाया, आपने प्रिंट फॉर्मेट यानी प्रिंट एफ लिखा, उसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट पास कर दिया हेलो वर्ल्ड के नाम से स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर, आपने पास कर दिया, आपने प्रोग्राम को कंपाइलर एग्जीक्यूट किया। अब जब आपने प्रोग्राम को कंपाइलर एग्जीक्यूट किया ना, तो क्या हुआ कि आपका प्रोग्राम सही चल रहा है, लेकिन आपने वहीं पर ही प्रोग्राम को छोड़ा, आप उठकर चले गए, नेक्स्ट डे आए, आपने देखा वो जो आपका हेलो वर्ल्ड का भी प्रोग्राम था ना, एरर था उसके अंदर, उसके अंदर भी एरर था। आप क्या यार, मैं इतना तो डम नहीं हो सकता कि अगर लेट से क्लास में मैंने एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखा है तो मैं वो भी मिस्टेक के साथ लिखूंगा, ऐसा हो सकता है? आप सोचोगे ना यार कि आप आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर आपको शक होगा, एक क्वेश्चन आप रेज करोगे कि यार मैं इतना नहीं हूँ, ये ऑब्वियसली मैं गया हूँ, किसी ने मेरे पीछे ये काम किया होगा, किसी से बाय मिस्टेक कोई कोड डिलीट हो गया, कोई चीज़ रिमूव हो गई हो, कोई चीज़ ऐड हो गई हो, मिस्टेक्स हो जाती हैं कभी। आप ऐसा हो सकता है कि मैंने सेंटर से कोई चीज़ कट कर दी, आपके टीचर ने आपके साथ कोई कोड शेयर किया और वो सेम प्लेस पे रखा हुआ है आपकी शेयरिंग ड्राइव के ऊपर, किसी स्टूडेंट ने कट कर दिया, बाय मिस्टेक कोई चेंजेस हो गए उसमें, उसने वहीं पे अपना काम स्टार्ट कर दिया, प्रैक्टिस वहीं शुरू कर दी, ऐसा हो जाता है, इट्स जस्ट नॉर्मल। ठीक है, इस सबको कंट्रोल करने के लिए हम टीम्स के साथ कोलैबोरेटिवली काम कैसे करेंगे? इस सबको कंट्रोल करने के लिए अब मैंने कोई काम किया, मैंने एक इवेंट आगे पुश की, या मैंने कोई काम किया, मैंने कहा भाई देखो ये मॉड्यूल मैंने कंप्लीट कर दिया है, अब आपने क्या करना है, अब आपने अपनी टीम मेंबर होगा, मैंने कहा अब आपने क्या करना है, अब आपने जो इसका नेक्स्ट मॉड्यूल है ना वो क्रिएट करना है, वो डेवलप करना है। अब मैंने मॉड्यूल क्रिएट कर लिया, डेवलप कर लिया, अब क्या हुआ नेक्स्ट टाइम जब मैंने दोबारा से ओपन किया तो उसमें मजीद कुछ एरर्स थे, बग्स थे, मुझे प्रॉब्लम हुई। अब मैं क्या करूंगा इसके लिए? वालेकुम सलाम। तो अब मैं क्या करूंगा इस सब के लिए? जी, मैं क्या करूंगा, मैं ये तो नहीं करूंगा ना कि मैंने नोटपैड में पुराना पुराना वाला भी कोड सेव किया हुआ है, या मैं कॉपी पेस्ट करके अपने पास मल्टीपल फाइल्स के अंदर रख रहा हूँ। नहीं, मैं क्या करूंगा, इसके लिए वर्जन कंट्रोल सिस्टम यूज करूंगा। वर्जन, ये अगेन जो टेक्स्ट सारा ये लिखा हुआ है ना, मैं रीड करने वाला बंदा नहीं हूँ कि मैं बिल्कुल रीड करके आपको ट्रांसलेट करके बताऊं। ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैं जो बात कर रहा हूँ इस टेक्स्ट में ही इंशाल्लाह मौजूद होगी। तो ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको कहूँ कि जी ऐसा करो बिलाल, मैंने जो कोड किया है ना, ऐसा करो इसकी एक कॉपी आप भी रख लो, तो जब मैं किसी के साथ कोलैबोरेट कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मैं ये अभी यहाँ इनके साथ प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, मैंने कहा मैं अभी यहाँ के साथ प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, अब इन्होंने तो एरर्स फॉर्म कर दिए हैं, तो बिलाल अपने पास मेरे ये कोड का पार्ट रख लो, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपसे दोबारा से ले लूंगा। ऐसा तो नहीं होता ना टीम्स के अंदर, या ऐसा नहीं होगा कि मैं पूरी पूरी ड्राइव सेव करके रख रहा हूँ, जीबीएस के अंदर डाटा सिर्फ कोड का रखा हुआ है, क्यों रखा हुआ है? वेस्ट ऑफ टाइम भी है और वेस्ट ऑफ स्पेस भी है, फजूल का। ठीक है, और कॉस्ट भी आ रही है, जितना ज़्यादा डाटा आएगा उतनी ज़्यादा मुझे स्टोरेज का इंतजाम करना पड़ेगा, तो ये मेरे लिए एक तरह से अगर कहा जाए, अगर मैं टीम में काम कर रहा हूँ तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, कोलैबोरेशन नहीं होगी। मैंने आज वो डाटा अपलोड किया, अब मैं अभी को कैसे दूंगा? मैंने यूएसबी के अंदर कॉपी किया, फिर मैंने विया को यूएसबी दी, सेंटर आया विया को यूएसबी दी, फिर ये यूएसबी लेकर गई, फिर उन्होंने कॉपी किया अपने पास पेस्ट किया, वो डेटाबेस इंपोर्ट नहीं हुई, या पीएचपी में काम कर रहे थे कोई मसला आ गया, या कोई भी और इशू आ गया। एचटीएमएल सीएसएस की बात कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक टेम्पलेट को लेकर चलेंगे। लेट से मैं बिल्कुल एचटीएमएल सीएसएस की बात कर रहा हूँ, तो क्या हुआ, वो जी प्रोजेक्ट सही नहीं हुआ, इनके पास सही से ओपन नहीं हो रहा, मेरी कोई इमेज का फोल्डर था वो रह गया था, मैंने दिया नहीं इनको। कभी ऐसा होता है यूएसबी में शॉर्टकट्स बन गए, वायरस था लेट से, ऐसा भी हो सकता है। तो इस सब से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगेन अब वो मेरा वाला वर्जन नहीं रहा, जो मैंने आज डेवलपमेंट की थी ना, वो मैंने बिलाल के पास भी अपडेट नहीं करवाई, बिलाल को कल तो कोड दे दिया था, अब मैंने आज डेवलपमेंट की, उसका क्या? अब मैं अभी को कब की रेट दूंगा? वो एक रेट पुराना वाला कोड दूंगा, फिर इनको आगे से खुद काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो कि मैं वर्जन कंट्रोलिंग के थ्रू, या मैं इस कोलेब्रेशन के लिए कुछ यूज करूँ, या मैंने जो कोड आज को रिमूव हो गया तो मैं कल वाले वर्जन पे जा सकता हूँ, कोई एरर आ गया, मैं चाह रहा हूँ कल वाले वर्जन पे दोबारा से रोल बैक कर जाऊँ, मुझे वापस जाना है उस वर्जन पे, उसके लिए क्या यूज करेंगे? यकीनन वर्जन कंट्रोल का कोई सिस्टम यूज करेंगे। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे भी जो लिखा हुआ है ना कि क्या हो रहा होता है, ये आपके तमाम जो चेंजेस हैं, जो भी आप डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में कर रहे होते हो, ये उन सबको ट्रैक कर रहा होता है। ठीक है, आप जितना भी आप वर्क कर रहे होगे ना अपने सारे कोड वगैरह में, इंडिविजुअली आपके तमाम चेंजेस को ट्रैक करेगा, आपको हेल्प करेगा कि आप उनको रिवर्स बैक कर सकते हो, दोबारा वापस आ सकते हो अपने किसी चेंज के ऊपर। ठीक है, फिर बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं इसके। ठीक है, ज़ाहिर है आप वर्जन कंट्रोल, अगर वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम अगर आपके पास आएगा तो उसके बेनिफिट्स में क्या क्या हो सकता है जी? बेनिफिट्स में ये हो सकता है कि आप क्या कर सकते हो, अपनी मर्जी के किसी भी वर्जन के ऊपर दोबारा से वापस आ सकते हो। और इसका फ़ायदा क्या होगा? अपनी मर्जी के वर्जन पर वापस आने का फ़ायदा क्या होगा? अगर मैंने कोई एरर परफॉर्म किया, मेरे कोड में कोई बग आया, तो क्या हुआ, वो जो एक वर्जन पहले मैंने काम किया था ना उसमें बग नहीं था, उसमें वो एरर नहीं था,
मैं क्या कर सकता हूँ, दोबारा से उसकी तरफ अपने आप को रिवर्ट बैक कर लूंगा, वापस उसकी तरफ चला जाऊंगा। इसका फायदा इसका फायदा मुझे ही है, इसका फायदा किसी दूसरे डेवलपर को नहीं है, ठीक है। अगेन मेरे एडवांटेजेस चीज़ है। फिर इसके अलावा अब यहाँ पर अगर यहाँ देखें तो जी एक कंप्लीट लॉग टर्म मौजूद होती है, कंप्लीट ट्रैक ऑफ चेंजेस आपके पास मौजूद होता है। आप अपने पुराने चेंजेस के ऊपर, पुराने वर्जन्स के ऊपर बैक जा सकते हैं। आप लोग देखते हैं, आप वर्जन कंट्रोल का सबसे अच्छा पता है एग्जाम्पल क्या है? एंड्रॉइड के वर्जन पता है आप लोगों को? एंड्रॉइड, अच्छा बूटस्ट्रैप, अभी रिसेंटली बूटस्ट्रैप किस किस ने यूज किया है? 5 चल रहा है अभी 5 चल रहा है, ठीक है, अभी 5 चल रहा है। क्या हुआ, बूटस्ट्रैप 3 में कुछ चीजें थी जो कि डेवलपर्स को लगा कि यार ये चीजें क्या हो सकती हैं, बेहतर हो सकती हैं, लेकिन क्या उन्होंने बूटस्ट्रैप 3 को रिमूव कर दिया? क्या बूटस्ट्रैप 4 को रिमूव कर दिया बूटस्ट्रैप 5 के आते ही? फिर वर्जन अपडेट हुआ, एग्जैक्टली वर्जन अपडेट हुआ। तो वर्जन अपडेट होने का फायदा क्या हुआ, उन्होंने जो कोड में चेंजेस किए, उन्होंने कहा कि यार अब हम क्या कर रहे हैं, बूटस्ट्रैप 5 में हम जे क्वेरी को आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ही रिड्यूस करने की तरफ जा रहे हैं, लेट्स से, ठीक है। बूटस्ट्रैप 5 ने कहा है ना हम जे क्वेरी को हटा देंगे, तो बूटस्ट्रैप 5 ने इस बात को इनिशिएट किया, इन्होंने बिल्कुल ही पब्लिकली कहा है कि हम जे क्वेरी को आगे कुछ टाइम में हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। क्यों कहा? जी बिल्कुल, बूटस्ट्रैप 5 ने आप यूज कर सकते हो अपने इंडिविजुअली, लेकिन बूटस्ट्रैप ने कह रहा है कि अब हम इसको रिमूव कर देंगे, इसकी जगह एट्रीब्यूट्स और डिफरेंट जो है ना क्लासेस ऐड करेंगे, जो जावास्क्रिप्ट के अंदर है उन पर हम एट्रीब्यूट्स वगैरह डिफरेंट ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये अनाउंसमेंट हुई, बूटस्ट्रैप 3 में थी, 4 में भी थी, 5 में भी अभी है, यूज कर सकते हैं jQuery, लेकिन अब वो मना कर रहे हैं। ये क्या हुआ, बूटस्ट्रैप 3 एक वर्जन था, उसमें अपडेट आई, क्या हुआ, ये नहीं कह दिया कि बूटस्ट्रैप 3 चल रहा है, सेम वर्जन चल रहा है, उन्होंने कहा बूटस्ट्रैप का वर्जन क्या है, 4। लेट से उन्होंने फिर एक कॉन्सेप्ट को अच्छा किया, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसको बूटस्ट्रैप 4.1 कर दिया। बूटस्ट्रैप 5 क्यों नहीं गया? कोई मेजर अपडेट नहीं होगी, एग्जैक्टली माइनर चेंजेस होते हैं। हमने क्या कहा, हमने कहा यार बूटस्ट्रैप 4.1 के अंदर ना हमने कोई एक फ्लो छोड़ दिया था, कोई बग आया था, कोई एरर आया था, ठीक है। बूटस्ट्रैप 4.1 के अंदर क्या किया, वो जो बग था, वो जो एरर था, उसको हमने क्या कर दिया, रिजॉल्व कर दिया। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। 4.1.1 क्यों? अब वो जो 1.1 है ना, इशू क्या है, वो कोई ऐसा बग होगा जो कि 4.1 वाले एरर के अंदर रिजॉल्व होगा ना, उसका कोई ऐसा एरर होगा जो कि मजीद उसमें कोई और चीज बग आ रहा होगा, उसको भी रिजॉल्व कर दिया होगा, तो 4.1.1 कर दिया होगा। अक्सर ऐसा होता है कि सब वर्जनिंग भी हो रही होती है, ये वर्जन तो आप अपने हिसाब से डिफाइन करते हो, ऐसा नहीं होता कि आपको कोई रूल, सेट ऑफ रूल्स मिला हुआ है, आपकी मर्जी होती है आप किस तरह से ये वर्जन डिफाइन करो। ये बेनिफिट है, एक तो ट्रैक ऑफ चेंजेस आपको मिल जाएगा। फिर इसके अलावा सेकंड चेंजेस क्या है, सेकंड एडवांटेज क्या है, ब्रांचिंग। ब्रांचिंग क्या होती है, तो पता है ब्रांचिंग, लेट्स से मैं कहूँ कि आप एपटेक की बात करो, तो डिफरेंट ब्रांचेस हैं, लेकिन हर ब्रांच में इंडिविजुअली सब अपना अपना काम कर रहे हैं, टीम्स है ना। अब क्या है, हर ब्रांच की टीम अलग है। ऐसे ही अगर एक डेवलपर की बात करें ना, तो एक डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में ना, जो डेवलपमेंट का सारा फेज होता है, उसमें डिफरेंट ब्रांचेस बनती हैं। वो ब्रांचेस क्या करती हैं, वो ब्रांचेस ये करती हैं कि आपकी जो डेवलपमेंट है ना, उसमें लोगों को इंडिविजुअली काम करने का मौका देती हैं। यानी तुम्हारा नाम क्या है, उसामा को अलग सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उसामा अलग काम कर रहा है, अब्दुल्ला अलग काम कर रहा है, मैं अलग काम कर रहा हूँ, पीछे और स्टूडेंट, हर कोई अलग अलग काम कर रहा है, प्रोजेक्ट सेम है, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, काम सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास ब्रांचेस अपनी अपनी डिफरेंट डिफरेंट है। ये फायदा होता है, ठीक है। तो ये एडवांटेजेस है, इवन और मजीद एडवांटेजेस है, बट मैंने सोचा कि फिलहाल ये 2 एडवांटेजेस बहुत ज्यादा ऐसे हैं जो कि बहुत काम के हैं, तो इसलिए मैंने ये 2 इंक्लूड किए। अब गिट क्या है, हमने वर्जन कंट्रोल पढ़ा कि वर्जन कंट्रोल वो होता है, यानी ऐसा कोई सॉफ्टवेयर जो हमारी हेल्प करे अपने वर्जन को कंट्रोल कर सके। अगर मैंने एक चीज का वर्जन दिया है और उसमें कोई बग है, मैं चाह रहा हूँ उसको रिवर्स बैक दोबारा वापस आ जाऊँ, पीछे चला जाऊँ उस वर्जन में, तो मुझे फैसिलिटी होनी चाहिए कि मैं उस वर्जन में पीछे जा सकूँ। गिट क्या करता है, गिट मुझे वो वर्जन कंट्रोलिंग का सॉफ्टवेयर है, यानी वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम, वीसीएस कहते हैं इसे। वो वर्जन कंट्रोलिंग का सिस्टम है जो मुझे फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, अपने सारे कोड का, अपनी सारी सोर्सेज का, जो मेरा सोर्स कोड होगा उसके वर्जन को मैनेज कर सकता हूँ। ये कौन मुझे फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, उसामा? गिट। ये फंक्शनलिटी मुझे गिट प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। अब ये गिट जो है वो एक डेवलपर थे जो कि लाइनस टॉरवेल्ट नाम है उनका, और ये लिनक्स से बहुत फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम के जो ना वो ये डेवलपर है, इन्होंने काफी हद तक काम किया है।
2005 के अंदर उन्होंने गिट को पब्लिकली अनाउंस किया है और डेवलप किया है। गिट खुद भी एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। अगर आप लोगों को पता है ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के बारे में क्या होता है ये? एग्जैक्टली, इनकी डॉक्यूमेंटेशन पब्लिकली अवेलेबल होती हैं। आप सर्टेन डॉक्यूमेंटेशन के यूज करते हुए अपना कंट्रीब्यूशन वगैरह ऐड कर सकते हो, बिल्कुल ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल अगर तुम चाहो कि तुम ये ओबीएस की बात करते हैं, अभी आप लोग देख रहे हो मैं ओबीएस के थ्रू लाइव आ रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें भी डिफरेंट ऐसी सेटिंग्स होती हैं कि आप क्या कर सकते हो, पाइथन का और एक दो लैंग्वेजेस हैं उनका कोड लिखकर आप बाकायदा आप इनके अंदर ना फीचर्स ऐड कर सकते हो, थोड़े बहुत फीचर्स ऐड कर सकते हो। इसके अंदर भी ऐसा सीन है, ओपन सोर्स है ये भी, ठीक है। ओपन सोर्स का मतलब क्या है, आप कम्युनिटी को कंट्रीब्यूट कर सकती है। कम्युनिटी सपोर्ट बहुत अच्छी है। आप इंटरनेट पे जाओ, अगर आप गिट की कोई प्रॉब्लम लिखोगे तो इंटरनेट पे आपको 10 सॉल्यूशन मिल जाएंगे आराम से, जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। स्टैक ओवरफ्लो पे अच्छी सपोर्ट है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है। गिट के अपने ट्यूटोरियल बहुत ज़्यादा हैं कि आप गिटहब पे जाओगे तो आपको गिट के हवाले से ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे आसानी के साथ। तो एक अच्छी सपोर्ट है। अब बताए वर्जन कंट्रोलिंग गिट के साथ, तो वर्जन कंट्रोलिंग गिट के साथ क्यों की जाए सर? हमने गिट देखा, गिट क्या है, वर्जन कंट्रोलिंग पहले देखी। गिट के अलावा भी डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, हम गिट को ही क्यों यूज कर रहे हैं? एग्जैक्टली, मेच्योर है, एक्टिवली मेंटेन्ड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। एक्टिवली मेंटेन्ड का मतलब क्या होगा, यानी ऐसा नहीं होता कि अगर एक बग आए तो 10 साल तक वो रहेगा, नहीं। अगर एक प्रॉब्लम आई है तो सपोर्ट क्या करेगी, कंपनी की सपोर्ट क्या करेगी, कोशिश करेगी कि फौरन से फौरन उसको फिक्स किया जाए। ऐसा नहीं होगा कि बस अब बग आया हुआ है तो बस जिंदगी भर बग ही चलता रहेगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। फिर यहाँ पर एक टेक्स्ट, यहाँ पर एक हेडिंग दी हुई है कि गिट इज गुड। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है गिट इज गुड, अगर तो आ रहा है, ठीक है। तो गिट इज गुड बेसिकली क्यों गुड है, क्योंकि फंक्शनैलिटी है, परफॉर्मेंस है, ठीक है, सिक्योरिटी है, इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी है। नहीं, आपके लिए आसान है, आप गिट को वैसे भी जो है ना वो बहुत आराम से, इसमें दो दो बेसिकली तरीके हैं। आप गिट को जो है ना वो यूआई के थ्रू भी यूज कर सकते हो और गिट को कोड के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो। तो हम थोड़ा बहुत कोड करेंगे, ठीक है, और फिर गिटहब की तरफ जब जाएंगे ना तो वहां पे हम उसकी उनकी डेस्कटॉप की एप्लीकेशन को यूज करते हुए विदाउट कोड रिपोजिटरीज को क्रिएट करना सीखेंगे। इवन फिर हमें गिट का भी जो है ना रिपोजिटरी को क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो थोड़ा बहुत पहले कोड के साथ काम करेंगे और फिर आगे हल्के हल्के थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो अगेन गिट इज गुड फंक्शनैलिटी की वजह से हम कह रहे हैं। फिर इसके अलावा गिट इज अ de facto स्टैंडर्ड, यानी बेसिकली ये अपनी मिसाल आप है। अगर मैं आपको बताऊं ना आसान अल्फाज के अंदर, तो ये वो एक हम उर्दू का फ्रेज यूज करते हैं ना, अपनी मिसाल आप होना, यानी ये अपनी ही काइंड का ना बस एक सॉफ्टवेयर है। इस जैसी कोई प्रोडक्ट एज सच मार्केट में अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही, जो कि इतनी ज़्यादा वाइडली मेंटेन्ड हो, इतनी ज़्यादा जो है ना वो वाइडली यूज होने वाली चीज़ हो, या इतनी ज़्यादा जिसे कहते हैं ना उसमें सपोर्ट प्रोवाइड की जाती हो, या कम्युनिटी सपोर्ट इंटरनेट पे जिसकी बहुत ज़्यादा हो। ऐसा कोई भी अभी तक वर्जन कंट्रोल सिस्टम डिफरेंट है यार। जीरा के नाम से एक है जो कि यूज हो रहा होता है, लेकिन वो इतना फेमस नहीं है, अगेन वही वाली बात, बट यूज हो रहा होता है। ऐसा भी होता है कि जो डेवऑप्स टीम होती हैं वो यूज कर रही होती हैं, जो डेवलपिंग ऑपरेशन होते हैं उनकी जो टीम्स होती हैं, अगेन वो भी यूज कर रही होती हैं, बट अगेन मोस्ट कॉमनली यूज कौन सा है, गिट, ठीक है। सेकंड थर्ड जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, देखो थर्ड जो क्वालिटी ओपन सोर्स, क्वालिटी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, यानी एक हाई क्वालिटी मेंटेन्ड एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। ऐसा नहीं है, अगेन वही वाली बात कि ऐसा नहीं है, वो हमने पढ़ा था ना एक्टिवली मेंटेन्ड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, ऐसा नहीं है कि जी इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है आप कुछ नहीं कर सकते हैं, या इसके अंदर आपने अगर कोई एफर्ट करनी है तो आपको कोई पॉसिबिलिटी नहीं मिलेगी, नहीं, आप ट्राई कर सकते हैं। फिर ना एक क्रिटिसिज्म किया जाता है गिट के ऊपर, जरा मैं ये चाह रहा हूँ आप लोग ये क्रिटिसिज्म खुद पढ़ें अगर पढ़ा जा रहा है। इन सारी बातों की समरी अगर करें ना तो गिट ना नए नए लोगों के लिए सीखना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, एग्जैक्टली बहुत मामूली सा, लेकिन थोड़ा सा गिट नए लोगों के लिए सीखना जरा सा, और खास तौर पे वो लोग जो कि लेट से कोड से नए नए फेमिलियर हुए हैं। अभी एक बंदे ने कोडिंग ही नई नई शुरू करनी की है, आप लोग यूजुअली आप लोग नोट करो, आप लोगों में से कौन कौन है जो पहले से गिट को जानता है, गिट या गिटहब को जानता होगा? नहीं, नाम सुनने से हो रहे, ये पता हो कि गिटहब करता क्या है, फुटर में लगाना नहीं, ये पता हो कि गिटहब करता क्या है, यानी व्हाट। आप लोगों ने कभी ट्राई किया हो किसी ने?
बहुत कोड होता है। अच्छा 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 अच्छा। तो अच्छा, गिटहब यूजुअली लोग करते हैं यूज काम के लिए, मसला नहीं है। तो गिटहब से अच्छा एक बात अभी इसको भी डिस्कस करते हैं। क्रिटिसिज्म क्या है? क्रिटिसिज्म ये है कि जी गिट का मसला क्या है? अगर नया कोई बंदा है ना, नया कोई डेवलपर है, तो उसके लिए गिट को सीखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है। ये कुछ ये कुछ टर्म्स है। एक है गिट की रिपोजिटरी। ये रिपोजिटरी क्या होती होगी? ये रिपोजिटरी क्या होती है? देखें जरा जी। ये ना बेसिकली एक फोल्डर होता है प्रोजेक्ट के अंदर का, ठीक है। ये रिपोजिटरी होती है। होता क्या है कि आपका जो भी काम आप कमिट कर रहे हो, जो भी आपने काम करना है, वो सब कहाँ पे जाके सेव हो रहा होता है? इस गिट की रिपोजिटरी के अंदर सेव हो रहा होता है। यार स्पेसेस, अगर असल में ना इनकी अपनी डेटाबेसेस होती हैं। हम बेसिकली गिट को अपने लोकल कंप्यूटर में यूज करने के लिए यूज नहीं करते हैं। हमें गिट को एसेंशियली गिटहब पे अपलोड करना होता है। तो फिर तो इनकी अपनी स्पेशलाइज्ड डेटाबेसेस हैं जो इनको हैंडल कर रही होती है। हमें उसका मसला नहीं होता। हाँ हाँ बिल्कुल। और गिटहब एक काम के लिए भी यूज हो रहा होता है। गिट तो खैर वर्जन कंट्रोलिंग के लिए होता है, लेकिन गिटहब जो है वो एक काम और के लिए यूज होता है। और वो काम हो रहा होता है बेसिकली ना, जैसे हम भी हमने बात की। नाम क्या तुम्हारा जो बता रहा था, हमने बहुत डाउनलोड किया कोड? अहमद। तो अहमद बता रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं गिट से, हम गिटहब से प्रोजेक्ट वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको किसी कोड में इशू आ रहा है, आप क्या कर सकते हो? कोई सैंपल कोड है, हेल्प चाहिए आपको सपोर्ट के लिए, आप क्या कर सकते हो? गिटहब से कोड की भी हेल्प ले सकते हो। अगेन इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हाँ? एक्सेसिबल होगा, ओपन सोर्स हो जाएगा, एग्जैक्टली सबके लिए। अब ब्रांच क्या होगी? हमने ब्रांच को डिस्कस किया। ब्रांच क्या होगी? इंडिविजुअल इंडिविजुअल डेवलपमेंट का एनवायरनमेंट। इसमें मैं अकेले काम कर रहा हूँ, मेरी अपनी एक ब्रांच है, अहमद की अपनी ब्रांच है, उसामा की अपनी ब्रांच है, अब्दुल्ला की अपनी ब्रांच है। हम सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है। अब आती है, ये मैंने कुछ कमांड्स है जो कि ना मैंने ये किया है कि मैं चाह रहा था कि स्लाइड्स अगर आपको पॉसिबिलिटी तो मैं आपको भी दे दूं। तो मैंने ये किया था कि कुछ कमांड्स हैं जो कि मैंने बेसिकली एक रफली सा एक आइडिया करके यहाँ पे मैंने ऐड कर दिए हैं। ये आपके काम आ जाएंगे कुछ, ठीक है। और अगेन वही वाली बात है कि कमांड्स, ये स्लाइड मिल जाएंगी आप लोगों को, ये कमांड्स आपके काम आ जाएंगी। कोशिश की है कि मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन ऐड कर दूं, ताकि वो जो कमांड क्या कर रही है एटलीस्ट आप लोगों को ये आइडिया हो जाए। ऐसा करते हैं, ऐसा ना हो कि बाद में आप ये सोचो कि यार ये कमांड चल रही है या नहीं चल रही, क्योंकि मैंने तो अपने पास जो है ना ये कमांड चलाकर और एक मरतबा यहाँ पर इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कॉपी पेस्ट टेक्सचुअल फॉर्म में कॉपी भी हो जाएगी यहाँ से। तो फॉर एग्जांपल इसी को टेस्ट करते हैं, ये सब चल रहा है, बाद में ये ना हो कि सर वो कमांड नहीं चल रही है, प्रॉब्लम हो रही है। इसको टेस्ट करते हैं, ठीक है। और ट्राई करते हैं कि एक छोटी सी रिपोजिटरी टाइप की बना के उसको प्राइवेटली गिटहब पर अपलोड कर दें, क्योंकि गिटहब का अकाउंट था वो पब्लिक भी, रिपोजिटरी पब्लिक नहीं कर सकता यहाँ पर, ठीक है। तो ट्राई करते हैं कि एक छोटी सी रिपोजिटरी टाइप की बनाकर छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर ब्रेक कर करके उसको अपने पास अपलोड करके देखें, ठीक है। एक मिनट रुक जाए, छोड़ दें, आ जाएगी स्क्रीन पे। हाँ कंट्रीब्यूट करना चाहे, पुल कर सकता है, पुल की रिक्वेस्ट आएगी आपके पास गिटहब के पोर्टल के ऊपर। हाँ, मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना रहा हूँ, और इस फोल्डर का नाम लेट से मैं कोई भी नाम रख सकता हूँ कि ठीक है, या इसका नाम माई प्रोजेक्ट रख रहा हूँ। माई प्रोजेक्ट इसका नाम रखा है मैंने। और अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इस प्रोजेक्ट के अंदर ना मैं फाइल्स क्रिएट करूँ लेट से। अच्छा, ऐसा नहीं होता कि मैं इसके अंदर फाइल्स अभी बाद में क्रिएट कर रहा होता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं गिट के कोड के थ्रू ही क्रिएट करूँ। इसके लिए गिटहब के थ्रू हम कोड भी कर सकते हैं कमांड लाइन का, लेकिन ज़रूरी नहीं होता है ऐसा। लेट से मैं कोई अगर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट दिखाऊँ यहाँ पर आपको, इसके अंदर अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि मैं दोबारा से उसको क्रिएट करूंगा और दोबारा से उस पूरे मतलब पूरा प्रोजेक्ट दोबारा से बनाने बैठ जाऊंगा। नहीं, मैं डायरेक्टली उस फोल्डर पे जाके भी उसको एज अ रिपोजिटरी ऐड करके लोकली और उसको गेटअप पर अपलोड कर सकता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल हम ये कर रहे हैं, बिल्कुल इनिशियली बिल्कुल स्टार्ट से आ रहे हैं। मिनिमाइज करते हैं इसको, राइट क्लिक करें,
यहाँ पे देखिए मैंने गिट को इंस्टॉल किया हुआ है, गिट का एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, उसको इंस्टॉल किया हुआ है। यहाँ पे देखो दो ऑप्शन आ रहे हैं, पहले लिखा हुआ है गिट GUI है और फिर लिखा हुआ है गिट गिट बैश हेयर। तो मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो रहा है इनका, जिनका बैश टूल कहलाता है। हाँ तो टेक्स्ट लार्ज कर रहे हैं। नजर आ रहा है कुछ? अभी कोड नजर आ रहा है? ठीक है, तो भाई लेट्स से अभी हमें ये कोड नजर आ रहा है, बातें नहीं करने जरा। तो लेट्स से अभी हमें ये कोड नजर आ रहा है सारा, ठीक है, और हम ये चाह रहे हैं कि ये जो फोल्डर है ना, ये करंटली देखो सेलेक्ट हुआ है माय प्रोजेक्ट के नाम से। मैं चाह रहा हूँ कि इस फोल्डर के अंदर ना कोई एक छोटी सी फाइल बना लूँ, लेट्स से index.html के नाम से फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे कमांड होती है टच के नाम से। हाँ अपिट प्रॉब्लम करता है, टच स्पेस और फाइल का नाम लेट्स से मैंने रखा है index.html। क्या नाम रखा है? इंडेक्स डॉट। एंटर प्रेस करते हैं, अपने फोल्डर में चलते हैं। आई फाइल, आई फाइल, इसके अंदर एक और फाइल बना लेते हैं। एक और बना लेते हैं, ठीक है, यानी एक और फाइल बन गई हमारे पास, स्लैश के साथ रखते हैं। अभी फिलहाल फाइल पे काम करेंगे। तो लेट्स से अब फोल्डर भी बन जाते हैं, इसमें हमें सिर्फ स्लैशेस यूज करने होते हैं, स्लैश यूज करोगे डॉट के साथ और बन जाते हैं, ठीक है। लेट्स से हमने फाइल तो बना ली, अब मैं चाह रहा हूँ कि इस फाइल को ना अपनी, यानी अब मैं रिपोजिटरी को बेसिकली जो है अब एक लुक देना शुरू करूँ। अभी मैंने रिपोजिटरी नहीं बनाई है, अब मैं चाह रहा हूँ रिपोजिटरी बनानी। अगर फोन बंद कर दें बड़ी मेहरबानी होगी। मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं रिपोजिटरी लेट से सेट करूँ, ठीक है। तो इसकी कमांड क्या होगी? गेट गेट इनिट, यानी बेसिकली ये गेट रिपोजिटरी को इनिशियलाइज करती है कमांड, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है इनिशियलाइज एम्प्टी गेट रिपोजिटरी इन c/user/taqi/r/desktop, और मेरे सिस्टम का नाम आ रहा है, और ये माय प्रोजेक्ट के अंदर स्लैश करके डॉट, ये कैसे मिलेगी? इस व्यू के टैब में आओ, इन ऑप्शंस में आ जाओ, और ये लिखा है अभी शो हिडन एट्रीब्यूट्स। ये रही सही, ये मेरी गिट की रिपोजिटरी है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं अपने कोड को गिट की रिपोजिटरी में ऐड करता जाऊँ हल्के हल्के। अभी तो गिट हमने रिपोजिटरी को इनिशियलाइज किया ना, एम्प्टी रिपोजिटरी को हमने इनिशियलाइज किया, अब हम रिपोजिटरी में डाटा ऐड करते जाते हैं। तो मैं रिपोजिटरी के अंदर डाटा को स्टेजिंग एरिया के अंदर ऐड करूंगा, देन पे हल्के हल्के उसे कमेंट वगैरह करते रहेंगे, ठीक है। तो लेट से अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, चलते हैं इधर। हमने क्या कर लिया, गेट इनिट से इनिशियलाइज करना सीखा, फाइल किस तरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है, हमने फाइल यहाँ पर ऐड करनी सीखी। इसके बाद हमने क्या किया, अभी हम स्टेटस देखते हैं, स्टेटस का क्या सीन होता है। देखो ये बता भी रहा है, use status command to check whether the files are added to the staging area। और स्टेजिंग एरिया क्या होता है, आपके लेट से आज आपने डेवलपमेंट की, आपने कोई 1000 लाइन ऑफ कोड किया, और अब आपने क्लॉक सेट करना, आप चले जाने का टाइम हो रहा है आपके ऑफिस से, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी फाइल्स को कमिट कर सकते हो, या आप लंच ब्रेक पे गए, आपने फाइल्स क्या कर दिया, स्टेजिंग एरिया के अंदर कर दिया कि यार वापस आऊंगा, रिव्यू करूंगा और क्या कर दूंगा, कमिट कर दूंगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ऐड करने के लिए इन फाइल्स को एक कमांड होती है यहाँ पे। अब अभी सीन क्या है, अगर मैं एक एक फाइल को करूंगा ना, तो फिर मुझे क्या करना होगा, गेट ऐड स्पेस और फाइल का नाम देना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ जो जो कुछ अभी है यहाँ पर, मैं चाह रहा हूँ जो जो कुछ है मेरे इस फोल्डर के अंदर वो रिपोजिटरी में चला जाए, तो मैं क्या यूज करूंगा, डॉट या पॉइंट या फुल स्टॉप, जो भी आप कह लें, ठीक है। एंटर प्रेस करते हैं, अब ये सब कुछ कहाँ चला जाएगा,
स्टेजिंग एरिया में कहाँ चला जाएगा? चेंजेस टू बी कमिटेड यूज गेट स्पेस rm स्पेस डैश डैश कैस्ट और फाइल और देन टू अनस्टेज। अगर मुझे स्टेज से बाहर निकालनी है, यानी उसको अनस्टेज करना है, फाइल्स को रिवर्स करना है वापस, कि मैं कोई चेंजेस करना चाह रहा हूँ और फिर दोबारा स्टेज करूंगा, तो फिर क्या ऐड करना होगा मुझे? यहाँ पे कौन सी कमांड यूज करनी पड़ेगी? ये जो कमांड अभी यहाँ पर आपके सामने गिवन है, बिल्कुल ठीक है। तो फिलहाल क्या करते हैं, अभी स्टार्टिंग की कुछ चीजें थोड़ा बहुत इस कोड के थ्रू चलेंगे, फिर आगे जाके सब कुछ सेट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं अनस्टेज नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टेटस मैंने देख लिया। अब मुझे क्या करना है, स्टेटस देख लिया, लेट से अब मुझे क्या करना होगा, देखो मुझे ना कमिट वगैरह करने से पहले अपने आप को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। किसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा? अपनी आइडेंटिटी को। तो यहाँ पे देखो मैंने बताया हुआ भी है, गेट कॉन्फ़िग ग्लोबल यूजर डॉट नेम और यूजर डॉट ईमेल, बस दो चीजें देनी होंगी। तो हम भी यहाँ पर लिखते हैं गेट, और देखो क्या लिखा हुआ है, डैश डैश ग्लोबल ग्लोबल डॉट, और अब नेम में क्या देंगे हम? लेट से मैं अपना नाम दे देता हूँ, और ईमेल में क्या दे सकते हैं? तो इसको दोबारा से करना पड़ेगा, नहीं हर दफा कमिट करने पर नहीं, फर्स्ट टाइम आपको जब आपने रिपोजिटरी नहीं बनाई है तो आपको जरा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल, और क्या करोगे, ईमेल पास कर दोगे, लेट से तो हमने यहाँ पर हो गया। अब लेट से हमने ये भी काम कर लिया, यानी अपने आप को क्या कर लिया हमने, रजिस्टर कर लिया एक तरह से, ठीक है। चलते हैं अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब हमने पास ईमेल भी सेट कर लिया, और क्या क्या कर लिया है, देखो ईमेल भी कर लिया और पास यानी अपना यूजर नेम भी कर लिया है। हमने अपने आप को कॉन्फ़िगर कर लिया है इस रिपोजिटरी के अंदर, आइडेंटिटी अपनी बता दी है, ठीक है। इसके बाद क्या करना होगा जी, यहाँ देखो, टू रिमूव सम फाइल्स फ्रॉम स्टेजिंग एरिया, हमने भी ये कमांड देखी थी, स्टेजिंग वाली कमांड देखी थी अभी हमने, यहाँ पे भी मैंने ऐड की हुई है, तो आप देख सकते हैं इसको। अभी फिलहाल मुझे कोई फाइल अनस्टेज नहीं करनी है, तो मैं फिलहाल इसको यूज नहीं कर रहा हूँ। अपना नाम लिखोगे, हाँ मतलब कोई भी नेम आ जाएगा, लेकिन आपने वो अपनी आइडेंटिटी के तौर पे देना होगा, ठीक है। फिर इसके अलावा यहाँ पे देखो एक और तरीका है, अब आप कमिट करने जा रहे हो, कमिट कैसे करोगे? अच्छा, इसको जब इंस्टॉल करोगे ना हम गिट को, तो एक स्टेज ऐसा आता है जब आप ये पूछता है आपसे कि आप डिफॉल्ट एडिटर किसको रखना चाहोगे। तो मैंने VS कोड को सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। आप वहां पर अपनी मर्जी का कोई भी एडिटर सेलेक्ट कर सकते हो। वो क्यों आता है? वो इसलिए आता है, इसलिए मैंने क्या करना है, ये मेरी इनिशियल कमिट है, इनिशियल कमिट का मतलब मेरी फर्स्ट कमिट है ना ये। तो मैं क्या करूंगा, इसको अनकमेंट करूंगा, ये हैश इसको रिमूव करूंगा, ये अनकमेंट हुआ, सेव किया मैंने इस फाइल को, और इसे मैं क्लोज कर दूंगा। ये देखना मेरी फाइल्स कमिटेड हो गई। अब स्टेटस देखते हैं दोबारा, अगर आ रहा है तुम्हारे पास सजेशन में तो फिर आ जाएगा, क्या लिखा हुआ है, नथिंग टू वर्किंग ट्री क्लीन, मतलब कोई चीज कमिट करने के लिए नहीं है, सब कुछ कमिटेड है। अब आपने सारा काम क्या कर लिया, कंप्लीट करके आगे पास कर दिया, रिव्यू हो गया, लेट से कोड रिव्यू हो गया शाम में, आपका प्रोजेक्ट क्या हो गया, आपकी तरफ से कमिट हो गया, आप इसे पुश कर सकते हैं, ठीक है। ये कब होता है जब हम क्या कर रहे थे, लेट से अब सुबह से लेकर शाम तक मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँ, शाम में क्या हुआ, टीम कोलैबोरेशन की मीटिंग हुई, उसके बाद क्या हुआ, मेरा कोड रिव्यू के लिए गया, सीनियर डेवलपर ने मेरा कोड देखा, अब मुझे कहा कि हाँ तुम्हारा कोड बिल्कुल सही है, मैंने क्या किया, कोड को कमिट किया और आगे रिपोजिटरी में पुश कर दिया, ठीक है। अगेन हम यहाँ पे, मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि हम ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सबसे नीचे देखो, टू रोल बैक एनी चेंज इन द रिपोजिटरी यूज बिलो कमांड, यानी आप किसी भी चेंज को अगर रोल बैक करना चाहते हो तो क्या करोगे,
यहाँ पे क्या कर दोगे, फाइल का नाम दे दोगे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ मैं सब कुछ ही वापस ले आऊँ। एक मरतबा दोबारा कमेंट कर रहे हैं एडिट करके इसको ना। अभी मैंने कमेंट किया है। अब मैं यहाँ फाइल में आ रहा हूँ index.html वाली, और इसको मैं भी नोटपैड पर ओपन करता हूँ, इसमें कोई चेंजेस ले आता हूँ। अभी इसमें कुछ नहीं था, ठीक है, मसला तो नहीं यहाँ तक। सेव करके इसको क्लोज कर दिया। गेट देखो अगेन मैंने कमांड चेंज नहीं की है, डॉट कर देंगे। डॉट से क्या होगा, मेरी जितनी भी फाइल में जो भी चेंज हुए होंगे वो क्या हो जाएंगे। अगर मैं index.html लिखूंगा तो क्या होगा, सिर्फ इंडेक्स वाली फाइल का चेंज वापस होगा। हाँ एग्जैक्टली, मैंने डॉट कर दिया। क्या कह रहा है मुझे ये, अब ये मुझे कह रहा है यकीनन कि आपने कुछ ना कुछ अलग किया है। अरे हाँ सॉरी, फाइल मेरे यहाँ पर है और इसको मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है। स्पेस देना है भाई, याद आ गया। इनिशियल कमेंट नहीं, आपने अपनी फाइल का नाम देना है। भाई रुक जाओ, इंडेक्स भी करके दिखा देते हैं। गेट चेकआउट और यहाँ पे index.html दे देते हैं। तो क्या हो गया, index.html का जो चेंज था वो क्या हो गया, रिवर्स हो गया। कैसे पता चलेगा हमें, बी आर है यहाँ पर, हमने सेव करके क्लोज किया था ना अपना। क्या बी आर है यहाँ पर अभी, वो बी आर का टैग ब्रेक का टैग नहीं है ना अभी यहाँ पर। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा चेंज रिवर्स हो गया। तो अगर हमने कोई बग परफॉर्म किया, कोई एरर हमने ऐसा कोड में कोई एरर कर दिया, तो हम उसको दोबारा से रिवर्स कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना अनटचेबल हो जाएगा कि उसको चेंज ही नहीं कर सकते। अच्छा लेट्स से मैंने सीएसएस में भी कोई चेंज कर दिया और मैं दोबारा से एचटीएमएल में भी चेंज कर रहा हूँ और सीएसएस में भी जाके चेंज कर रहा हूँ। अब मुझे सब कुछ वापस लेकर आना है, तो वो डॉट वाली कमांड यूज करेंगे। और स्टाइल में भी जाना कुछ भी लिखते हैं लेट्स से। तो ये बहुत कोई मैंने मुश्किल चीज नहीं लिखी है, बहुत बेसिक से जा रहे हैं। भाई जो लोग एमएस ऑफिस वाले हैं वो समझ रहे हैं कुछ बेसिक टैग्स होते हैं एचटीएमएल के जो हम लोग यूज कर रहे होते हैं यूजुअली, ठीक है, तो परेशान ना हो, टेंशन ना लें। क्या करेंगे, हम पूरे के पूरे चेंज को रिवर्स करना चाह रहे हैं। अरे यार टाइपिंग एरर था वो, खैर। तो ये हमने डॉट लगाया और क्या हो गया, चेंज हमारा वापस हो गया। कैसे चेक करेंगे, इसी एचटीएमएल की फाइल को दोबारा ओपन करते हैं। जहां मैंने कोड को कमिट किया था ना जिस पोजीशन पर, ये मुझे क्या लेकर आ रहा है वापस, वहीं पर लेकर आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आज मैंने कोड को कमिट किया और मैं घर चला गया। अब कल जब मैं दोबारा आया ना, मेरे आने से पहले कोई पहले से आया और उसने मेरे कोड के अंदर अच्छे खासी चेंजेस अप्लाई कर दिए, तो मैं क्या करता, मैं परेशान हो जाता। लेकिन अगर मैं वर्जन कंट्रोलिंग सीख रहा हूँ तो क्या होगा, मैं उस वर्जन को एक पीछे ले जाऊंगा। यार मल्टीपल भी होते हैं, लाइक मल्टीपल स्टेप्स भी जाते हैं, बट अभी फिलहाल बहुत बिगनिंग लेवल पे तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ अभी। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, स्टेप्स पीछे जा सकते हैं। बताया तो है अभी, मल्टीपल स्टेप्स जाते हैं, लेकिन मैं अगेन बता रहा हूँ ना बहुत बिगनिंग लेवल पे करवा रहा हूँ। हम बहुत मुश्किल नहीं जा रहे हैं, बहुत इजी इजी रखा हुआ है, इसीलिए बार बार मैं ओपन कर रहा हूँ चीज़। ठीक है, फिर अगर आगे चलें, लेट से चेकआउट भी कर लिया हमने। मल्टीपल स्टेप्स पीछे जाते हैं हम, ऐसा नहीं है नहीं जाते हैं। अब यहाँ देखो, देखो जरा, आपके पास में एक फोल्डर होता है, एक फाइल होती है गेट इग्नोर की। आप चाहते हो कि यार मैंने ये फाइल बनाई है सैंपल के तौर पे, इसमें मैं कोई डॉक्यूमेंट लिख रहा हूँ, कोई टैग लिख रहा हूँ, कोई भी काम कर रहा हूँ, रफ वर्क टाइप का है, मटेरियल लिख रहा हूँ, कोई कंटेंट ले रहा हूँ, ये फाइल ना कमिट नहीं होनी चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, उस फाइल को कहाँ स्टोर करवा सकते हो, गेट इग्नोर के नाम से एक फाइल होती है। देखो यहाँ पर ये कमांड लिखी हुई भी है, टच डॉट गेट इग्नोर। हम भी बना लेते हैं।
ये एक फोल्डर बन गया, एक फाइल बन गई होगी। अब मुझे क्या करना है, मैं चाह रहा हूँ CSS अब कमिट ना हो। बस ये फाइल यहाँ पे इसका नाम लिखा, सेव कर दिया, देख लो। तो कौन सी फाइल स्टेज हुई अब? गेट इग्नोर की नई फाइल स्टेज हुई है। पहले वाली फाइल स्टेज थी। मैं तो रिवर्स आ गया था ना कमेंट वाले स्टेज के ऊपर, सिंपल। जैसे इसमें एक्सटेंशन भी लिख सकते हैं कि ये वाली एक्सटेंशन की वाली ये हाँ, डॉट करके और आगे एक्सटेंशन दे दें। ठीक है, तो क्या हो गया, हमारी फाइल्स जो कमेंट वाले स्टेज पर थी वहां वापस आ गई। अच्छा, लेट से अगर आगे चलें, हमने अगेन ऐड किया। अब ना मुझे वो ब्रांच बनानी है, जो मैं आपसे बात कर रहा था कि ब्रांचेस बनानी है। आप अपनी अलग अलग ब्रांचेस पे काम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक ही कंप्यूटर है, हम 2 डेवलपर्स काम कर रहे हैं इस पर। सुबह की शिफ्ट में मैं काम कर रहा हूँ और इवनिंग शिफ्ट में कोई और डेवलपर काम कर रहा है। तो क्या होता है, हम ये चाहते हैं कि मल्टीपल डेवलपर काम करें, हर कोई अपनी अपनी ब्रांच में काम करे। तो ऐसा पॉसिबल है, जाहिर है। कैसे पॉसिबल है? कमांड होगी उसकी ब्रांच, और आपने क्या करना है, अपनी ब्रांच क्रिएट करनी है। तो लेट्स से मैंने माई ब्रांच ही नाम रख लिया। इसका नाम क्या हो गया, माई ब्रांच हो गया। अब सीन क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है गेट ब्रांच माई ब्रांच, लेकिन अभी मैं कन्वर्ट हुआ हूँ, ब्रांच कौन सी चल रही है, मास्टर। देख रहे हो, मास्टर चल रही है। मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ शिफ्ट करना किस पे, माई ब्रांच पे। ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं स्विच टू ब्रांच माई ब्रांच। अब देखो ना नीचे क्या लिखा हुआ है, कौन सी ब्रांच आ रही है, माई ब्रांच आ रही है। एग्जैक्टली। अब मैं जो भी कोड करूंगा, अब मैं जो भी कोड करूंगा वो माई ब्रांच में होगी। कह रहे हैं माई ब्रांच में गेट इग्नोर के नाम से भी एक चीज है जो कि अभी तक कमेंट, ठीक है, यहाँ पे हम चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। मास्टर जो है ना, अच्छा मास्टर का है सीन है, जो बिल्कुल बेसिक जो ब्रांच होगी ना वो मास्टर ब्रांच होती है। अगर हम इंडिविजुअली अब बनाए ना, हाँ, जो मैंने इंडिविजुअली अपनी बनाई तो मेरी क्या है, वो माई ब्रांच के नाम से है। मैं एक और बनाऊँ तो मैं उसके अंदर उसमें जा सकता हूँ। जब कंबाइन करते हैं तो ब्रांच कंबाइन करते हैं, ब्रांचेस कंबाइन करते हैं। एक और कमिट किया, मुझे दोबारा कहेगी। अब मैं इनिशियल कमिट कौन कमिट करूंगा, किसको करूंगा, न्यू फाइल। ये नई फाइल थी ना हमारे पास, सेव किया इसको और कमिट हो गया। कितनी इंसर्शन है ये, क्यों, क्योंकि मैंने एक न्यू फाइल ऐड किया। ठीक है, फिर इसके अलावा अगर आगे देखो, ये देखो लास्ट में मर्ज की ब्रांच ऐड, मर्ज का कोड भी ऐड किया। फिर लेट्स से अगर मैं 2 ब्रांचेस को मर्ज करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, गेट मर्ज और माई ब्रांच। लेट्स से मैं मास्टर के साथ दोबारा चेक कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा गेट, इसने मुझे बता दिया ऑलरेडी अप टू, यानी मेरी ब्रांच जाहिर ऑलरेडी अप टू डेट है, कमेंट वगैरह कर चुका हूँ। तो उसने उसको मर्ज वगैरह भी कर दिया, किसके साथ, मास्टर के साथ। और क्योंकि अभी एक ही ब्रांच बनी है बेसिकली मेरे पास, मास्टर तो जाहिर मेन होते हैं ना, मैंने क्या किया, अभी तक एक ही ब्रांच बनाई है। अगर नई फाइल बनाते हैं हाँ, तो फिर वो मास्टर के साथ मर्ज हो जाती, मास्टर में नहीं होती, मर्ज हो जाती है अगर मैं मर्ज करता तो। हाँ, तो लेकिन अभी क्या सीन है, अभी ये सब कुछ काम हो चुका है। अब लेट से, अभी तो हमने यहाँ पे काम किया ना, इसको हम गिटहब पे भी अपलोड कर सकते हैं। वो बताते हैं कैसे करते हैं। लेट से हम गिटहब के ऊपर भी चलते हैं, जरा देखते हैं गिटहब का क्या सीन है। खैर हो गई यार, नहीं असल अकाउंट में रही है, डमी अकाउंट बनाया भाई एपटेक के लिए मैंने। तो लेट से मैं एक नई रिपोजिटरी बनाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे नई रिपोजिटरी इस तरह से बनती है, ठीक है, मैं कोई भी नाम रख सकता हूँ उसका, मैं इसको कोई डिस्क्रिप्शन दे सकता हूँ। ये पब्लिक या प्राइवेट हो ये भी मुझ पर डिपेंड करता है। जब ये रिपोजिटरी क्रिएट हो जाएगी ना, ये मुझे बकायदा कोड देगा। उस कोड को यूज करते हुए भी हम क्या कर सकते हैं, रिपोजिटरी को क्रिएट
रिपोजिटरी लोकल बेसिकली लोकल रिपोजिटरी को यहाँ पर हम इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी फाइल आपने बनानी है तो फाइल यहाँ पर ऐड करते जाते हैं, ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। रिपोजिटरी गिटहब पे बनाते हैं तो उसको लोकली ऐसे होकर हमें पुल करनी पड़ती है रिपोजिटरी। अच्छा देखो, ये रिपोजिटरी है मेरी, फिलहाल मैंने कुछ डेमो के तौर पे ऐड की हुए हैं। हर चीज को बेचने में लगे रहते हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, इधर 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 देख लें सब लोग जरा। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी रिपोजिटरीज है फॉर ये सारी, ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि कोई भी रिपोजिटरी यहाँ पे देख लें, ये प्राइवेट थी, ये डेमो के तौर पे मुझे कोड दायरे करना था तो मैं चेक करनी थी, ठीक है। ये मैंने पता है कैसे किए, बगैर कोड के यहाँ पर अपलोड किया मैंने ये सारे, ये रिपोजिटरी वाली। हमने रिपोजिटरी लोकल बनानी सीखी। अब क्या करते हैं, डेस्कटॉप पर जाते हैं और इनकी एप्लीकेशन है गिटहब के नाम, गिटहब डेस्कटॉप के नाम से इनका वर्जन है, ठीक है। ये रहा, यहाँ पे मैंने लॉगिन किया हुआ है फिलहाल। और यहाँ पर ऐसा करते हैं कि डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बनाते हैं एक और, अभी हमने रिपोजिटरी बनाई हुई है। अब बिल्कुल बगैर कोड के आपको ये रिपोजिटरी कहाँ पर अपलोड करनी है, आपका सेम अकाउंट होना चाहिए जो आपने अकाउंट यूजर नेम आईडी वहां पर लॉगिन किए हुए, सेम अकाउंट आपने यहाँ पे ओपन करना है, ठीक है। अपने यहाँ लेक्स से मैं डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बना लेता हूँ और मैं एक टेम्पलेट ले रहा हूँ फिलहाल इंटरनेट से ना। कोई भी बूटस्ट्रैप का फ्री टेम्पलेट ले लेंगे। कोई भी रैंडम उठा लें। एक ही हमारे पास है। तो ये एक टेम्पलेट डाउनलोड किया हमने डेस्कटॉप पर। अरे किसी भी वेबसाइट का हो, जरा खामोशी खामोशी रखें प्लीज। बहुत ज्यादा। अच्छा फिलहाल अभी ये नहीं कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर रहा अभी, ठीक है। टाइम थोड़ा सा कम है हमारे पास, इंटरनेट बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है इस वक्त। देखते हैं, एक फोल्डर बना रहे हैं यहाँ पर। किसी को प्रॉब्लम है टेम्पलेट अपलोड करने में मुझे प्लीज बता दे, लेकिन अभी फिलहाल इंटरनेट का मसला है तो देखते हैं, ठीक है। लेट से मैंने यहाँ पर जो है ना कोई भी डेमो के तौर पे कोई फोल्डर अपलोड करना है अपनी रिपोजिटरी के अंदर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कहा इसको कि माई डेमो रेपो है ये, ठीक है। और मैंने इसके अंदर कुछ फाइल्स वगैरह सेव करनी है। इसके अंदर कुछ एक टेक्स्ट फाइल बना लेते हैं पहले तो, और एक कोई वर्ड का भी फाइल डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। इसके अंदर मेरे एक वर्ड की एक फाइल है, ठीक है। और इसके अंदर चाहे तो HTML की फाइल भी बना लें, जैसे भी अच्छा लगे। मैं चाह रहा हूँ कि अपने इस गिटहब के अकाउंट से, इस डेस्कटॉप की एप्लीकेशन से, विदाउट एनी कोड अपने उस अकाउंट के ऊपर क्या कर सकूँ, कोई भी रिपोजिटरी अपलोड कर सकूँ लोकली। अभी भी लोकली कोई रिपोजिटरी नहीं बनी है इस वक्त। मैं यहीं से बनाऊंगा, इस फाइल में जाएंगे, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, न्यू रिपोजिटरी। न्यू रिपोजिटरी लिखा हुआ है यहाँ पे ना, ये फाइल में जाएंगे, न्यू रिपोजिटरी के बटन पर क्लिक करेंगे। क्या करेंगे, रिपोजिटरी का नाम दे देंगे, लेट से मैंने कहा, और डेमो रिपोजिटरी। ब्राउज करेंगे वो फोल्डर जहाँ पे लोकेटेड है। तो डेस्कटॉप पर किस नाम से हमने किया था अभी, माई डेमो रिपोजिटरी। इसको ओपन कर लें फोल्डर को, यहाँ पे इसका पूरा लिंक आ गया। इसके बाद देखो यहाँ पे ऑप्शन किस चीज़ का आ रहा है, इनिशियलाइज दिस रिपोजिटरी विद अ रीडमी। तो मुझे रीडमी ऐड नहीं करना है तो वो भी हो जाएगा। हमने रिपोजिटरी को रीडमी के साथ इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। और गिट इग्नोर को ऐड करना है, फिलहाल मैंने कुछ नहीं किया है, ऐड कर लेते हैं। जो हम कोड कर रहे थे ना, जो हम कोड कर रहे थे, अब वो क्या हो रहा है, हमें डायरेक्टली यहाँ पे मिल रहा है।
यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ रहा है पब्लिश रिपोजिटरी कोड, बटन आ रहा है यहाँ पर, इसको क्लिक कर देंगे, रिपोजिटरी पब्लिश हो जाएगी। हमने किस नाम से बनाई है रिपोजिटरी? हाँ, डेमो रिपोजिटरी के नाम से बनाएंगे तो उसी नाम से बनेगी। ठीक है, इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है। ये देखो ऊपर देखो, ये देखो अवेलेबिलिटी हुई। यहाँ पे मेरी रिपोजिटरीज थी, देखिए यहाँ पर आती है नहीं आती। जरा बताएं यहाँ पर आई नहीं आई? देखो देखो किधर आओ, सॉरी सॉरी, क्या लिखा हुआ है? कितने सेकंड्स पहले? 34 सेकंड्स पहले यहाँ पर ये रिपोजिटरी ऐड हुई है, बट इशू ये प्राइवेट रिपोजिटरी है। तो अगर लेट से आप मेरा अकाउंट वहां पे ओपन करोगे तो आपको ये रिपोजिटरी नजर नहीं आएगी। ठीक है, नहीं आएगी। पब्लिक नहीं करना। अगर मैं लॉगिन करूंगा तो मुझे नजर आ जाएगी, लेकिन ये पब्लिक नहीं है, प्राइवेट है, तो इसलिए आपको नजर नहीं आएगी। अच्छा लेट से कोई चेंज हो गया इसके अंदर, ये देखो मैं इस फोल्डर में आया यहाँ पे, और इस फोल्डर के अंदर मुझे रिपोजिटरी यहाँ पे मिली है। इस पे आप भी चाहो तो इधर रख दो, ठीक है, वरना अगेन मैं चाह रहा हूँ ये चेंजेस जो हुए ना अभी ये सारे पुश हो जाएं। जो मैंने चेंजेस किए वो क्या हो जाएंगे अब? ये देखो लोड हो रहा है, चेंजेस मुझे कोई नहीं मिलेंगे यहाँ पर, कोई चेंज रहेंगे। हाँ ठीक है, कुछ मिल रहा है यहाँ पे मुझे, कुछ मिल रहा है? देखते हैं, इस वर्ड की फाइल को वापस लेकर आते हैं लेट से। चलो अब देखते हैं, मैं चेंजेस कर रहा हूँ अभी, सिर्फ मैं इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा हूँ। फेच कर रहा है, बिल्कुल अपडेट यहाँ पर आ जाएगी मुझे इधर। मैं चाह रहा हूँ कि मैं ब्रांच देखूँ इसकी, तो ये देखो अगर डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस होंगी ना तो यहाँ पे हर ब्रांच का अलग अलग वर्जन शो हो जाएगा। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, न्यू ब्रांच क्रिएट कर सकते हैं, यानी ऑप्शंस आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन के अंदर सारे मिलेंगे, प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है। अकाउंट मेरा ये ओपन है, मैंने गिट को लिंक नहीं करवाया, गिटहब पे डाउनलोड करना। गिटहब की डेस्कटॉप एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, मैंने गिट को लिंक ही नहीं कराया, ये फोल्डर सेपरेट है ना, कोई रिपोजिटरी नहीं बनी हुई। अच्छा लेट से सुनो जरा, लेट से मैं चाह रहा हूँ इसको पुश करूँ कहाँ पर, अपनी उस रिपोजिटरी के अंदर, क्योंकि अगर यहाँ पर है ना रिपोजिटरी तो बनी हुई है, डेमो रैप, इसको ओपन करते हैं। वर्ड की फाइल ही नहीं है इसमें, तो इसमें तो दो फाइल हैं, वो रीड मी एमडी वाली, तो जाहिर है मुझे ना इसको इसको मैं किस में रखूंगा, इसमें रखूंगा, ठीक है। और फिर दोबारा मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसमें आ जाऊंगा, और अब क्या करूंगा मैं इसे, रिपोजिटरी, और क्या लिखा हुआ है, पुश, पुश करेंगे इसे। अच्छा ये रीड मी एमडी वाली फाइल देखी थी तुम लोगों ने? ये देखो रीड मी एमडी फाइल वाली जो है ना, यहाँ पर ये लिखी हुई है, इसमें आप चेंजेस भी कर सकते हो। सब में ही कर सकते हैं, यहाँ ब्राउजर पे भी आपको जो है ना वो अवेलेबिलिटी थोड़ी बहुत मिलती है, तो आप यहाँ पे चेंजेस वगैरह भी अप्लाई कर सकते हो। यानी आपको जो सिस्टम मिलता है गिट और गिटहब का, उसमें क्या फायदा होता है, आपको वर्जन कंट्रोलिंग कर सकते हो, इसके अलावा अपने प्रोजेक्ट्स को पब्लिकली
गिटहब के थ्रू स्प्रेड भी कर सकते हो और प्राइवेटली आप कोलैबोरेशंस के साथ, लेट्स से आपको कोलैबोरेशन ऐड करना है इस रिपोजिटरी के अंदर, तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ सेटिंग्स में और एज अ कंट्रीब्यूटर मैं किसी को ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मुझसे पासवर्ड पूछेगा मेरा, और चूंकि ये है तो मैं यहाँ पे किसी को भी क्या कर सकता हूँ, अपना कंट्रीब्यूटर बना सकता हूँ। यानी फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मैं उसामा को अपना कंट्रीब्यूटर बनाना चाह रहा हूँ, मैं किसी भी और को, मैं अब्दुल्ला को बनाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं किसी को भी अपना कंट्रीब्यूटर बना सकता हूँ। अब वो भी अपने इस प्रोजेक्ट को पुश कर सकता है अपने पास से, और मैं भी इसको पुश कर सकता हूँ, बस मेरी अप्रूवल। एग्जैक्टली इस अकाउंट को बनाने के लिए, गिटहब के लिए, फिर यार कंट्रीब्यूटर बनाने के लिए जैसे ये देखो आपका या तो कोई भी आपको चाहिए होगा ना, आपको क्या चाहिए होगा इसके लिए, आपको सर्च करना पड़ेगा वो आपको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। आपका सब्सक्राइबर होगा तो आप उसको कंट्रीब्यूटर के लिए ऐड कर सकते हो।